नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे पुनीत राय जी की पुस्तक वस्तुनिष्ठ हिंदी। साथियों, इस पुस्तक से हम पढ़ रहे हैं भाषा बिंदु। और साथियों, भाषा के अंतर्गत ये हमारा चौथा वीडियो है और इस पुस्तक का यह 57वां वीडियो। तो साथियों चलेगा, शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास। तो साथियों, आज हम पढ़ेंगे भाषा के भाग 4 में जो भी आपके जो आगत शब्द हैं उनको देखते हैं। पहले कि देखिए, सबसे पहले यहाँ बात होगी द्रविड़ भाषाओं से हिंदी में आगत प्रमुख शब्द। उड़द, ओसारा, कच्चा, कज्जल, ये शब्द वे हैं जो द्रविड़ भाषा से हिंदी में आए हुए हैं। कटोरा, कांच, काका, केड, कुटी, कुप्पी, केतकी, घुण, चंदन, चक्का, चिकना, चूड़ी, झंडा, झूठ, टंटा, टोपी, ठेस, डंका, नीर, पापड़, पिंड, पेट, भंगी, माला, मीन, मुकुट, लाठी, लोटा, सूजी, इडली, डोसा, सांभर, पिल्ला, ये वे शब्द हैं जो द्रविड़ भाषा के हैं लेकिन हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। खड़ी बोली को टकसाली भाषा किसने कहा है? तो जॉन गिलक्राइस्ट ने। टकसाली भाषा से अभिप्राय है परिनिष्ठित परिमार्जित भाषा। मध्यकाल में भारत की राजभाषा थी फारसी और ब्रजबुली है ब्रज भाषा मिश्रित बंगला भाषा। ये प्रश्न आ चुका है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय कब स्थापित हुआ है? तो 1960 ईस्वी में। अपभ्रंश भाषा की प्रमुख विशेषता है वर्णों की द्वित्व प्रवृत्ति। ठीक है, अपभ्रंश के 3 भेद नागर, उपनागर, ब्राचड़ कहाँ प्रचलित थे? तो ये क्रमशः देखिए, नागर गुजरात में, उपनागर राजस्थान में और ब्राचड़ सिंध में। दक्षिण का टंडन किसे कहा जाता है? तो मोटूरी सत्यनारायण को। ठीक है, अगला बिंदु कौन सा है हमारा? हिंदी का प्रहरी किसे कहा जाता है? तो पुरुषोत्तम दास टंडन को। भोलानाथ तिवारी के अनुसार उर्दू किस भाषा का शब्द है? तो चीनी भाषा का शब्द है। कौन? उर्दू। और हिंदी किस भाषा का शब्द है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हिंदी किस भाषा का शब्द है। कौरवी या खड़ी बोली का क्षेत्र है रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, देहरादून का मैदानी भाग, अंबाला का पूर्वी भाग, पटियाला का पूर्वी भाग। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना कब हुई है? तो 1961 में हुई है। ब्रजभाषा का क्षेत्र है मथुरा, आगरा, अलीगढ़, बरेली, बदायूं, एटा, मैनपुरी, गुड़गांव, भरतपुर, धौलपुर, करौली और ग्वालियर। हरियाणी या बांगरू का क्षेत्र है दिल्ली का देहाती भाग, करनाल, हिसार, रोहतक और पटियाला। बुंदेली का क्षेत्र कौन कौन सा है? झांसी, उरई, जालौन, हमीरपुर, पश्चिम बांदा, ओरछा, पन्ना, दतिया, चरखारी, सागर, टीकमगढ़, दमोह, नरसिंहपुर, सियोनी, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, बालाघाट, ग्वालियर का पूर्वी भाग और भोपाल का कुछ भाग। ये बुंदेली के क्षेत्र की जगह है। और ये देखिए, बघेली का क्षेत्र है रीवा, नागौद, सतना, मैहर, दमोह और जबलपुर। अवधी का क्षेत्र है लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, बाराबंकी, लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, फैजाबाद, सुल्तानपुर, रायबरेली, इलाहाबाद, जौनपुर, मिर्ज़ापुर का पश्चिमी भाग। छत्तीसगढ़ी क्षेत्र है सरगुजा, कोरिया, बिलासपुर, रायपुर, खैरागढ़, दुर्ग, नंदगांव, कांकर। कन्नौजी का क्षेत्र है कन्नौज, इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहाँपुर, कानपुर और पीलीभीत। पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी का क्षेत्र है जोधपुर, अजमेर, किशनगढ़, मेवाड़, सिरोही, पालनपुर और जैसलमेर। पूर्वी राजस्थानी का क्षेत्र जयपुरी या ढूंढाड़ी जिसे कहते हैं, पूर्वी राजस्थान। उत्तरी राजस्थानी मेवाती जिसे कहा जाता है क्षेत्र है अलवर, भरतपुर का उत्तरी पश्चिमी भाग और गुड़गांव का दक्षिण पूर्व। दक्षिणी राजस्थानी मालवी जिसे कहते हैं उसका क्षेत्र है उज्जैन, प्रतापगढ़, रतलाम, इंदौर और देवास। मैथिली का क्षेत्र दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया,
उत्तरी मुंगेर, उत्तरी भागलपुर। मगही का क्षेत्र है पटना, गया, हजारीबाग, मुंगेर और भागलपुर का कुछ भाग। भोजपुरी का क्षेत्र है बस्ती कुछ भाग, गोरखपुर, देवरिया, गाजीपुर, बलिया, बनारस, मिर्ज़ापुर। दक्षिणी पूर्वी विभाग जौनपुर पूर्वी विभाग, शाहाबाद, छपरा, चंपारण, रांची तथा पलामू का कुछ भाग। और देखिए राजस्थानी हिंदी की प्रतिनिधि एवं आदर्श बोली है मारवाड़ी। दक्षिणी हिंदी कहाँ बोली जाती है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, प्रायः मुसलमानी घरों में। केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय है आगरा में। स्वर और व्यंजन के बीच की ध्वनियाँ जैसे य, र, ल, व कहलाती हैं अंतःस्थ ध्वनियाँ। नागरी तेरी यह दशा शीर्षक कविता के रचयिता थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। कचहरियों में नागरी लिपि का प्रवेश कब हुआ? 1900 ईस्वी में कचहरियों में। हिंदुस्तानी अकादमी प्रयाग की स्थापना कब हुई है? तो 1927 ईस्वी में। खड़ी बोली हिंदी का साहित्यिक रूप किस शताब्दी में विकसित हुआ? तो 19वीं शताब्दी में। उत्तर भारत की खड़ी बोली हिंदी दक्षिण में किस रूप में विकसित हुई? तो दक्षिणी हिंदी में। मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? तो खड़ी बोली से। बूंदी और कोटा की हड़ौती बोली हिंदी के किस वर्ग से बोली जाती है? तो राजस्थानी। साधु भाषा, टकसाली भाषा तथा परिनिष्ठित भाषा से क्या अभिप्राय है? तो मानक भाषा। किस शताब्दी को हिंदी का प्रचार युग कहा जाता है? तो 11वीं शताब्दी को। हिंदी, हिंदुई, उर्दू, हिंदुस्तानी इन 4 भाषा रूपों में महात्मा गांधी ने किसका समर्थन किया? तो हिंदुस्तानी का। हिंदी हिंदुस्तानी के भाषा संबंधी विवाद में किसके नेतृत्व में हिंदी की विजय हुई? तो पुरुषोत्तम दास टंडन। सन 1955 में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राजभाषा आयोग में कितने सदस्य थे? तो साथियों 21 सदस्य थे। पंडित किशोरीदास वाजपेयी ने 11वीं सदी के पूर्वार्ध को क्या नाम दिया? तो लाल युग। जामे रस कछ होत है, पढ़त ताई सब कोय। और बात अनूठी चाहिए, भाषा को होए। ये पंक्ति किसकी है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। उर्दू का प्रारंभिक नाम था जवान उर्दू ए मुअल्ला। किसने हिंदुस्तानी को मुग़लों की भाषा कहा? तो साथियों ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने। राष्ट्रभाषा के संदर्भ में महात्मा गांधी हिंदुस्तानी के पक्षधर थे। हिंदुस्तानी से आशय है हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा। हिंदुस्तानी शब्द को अंग्रेजी के देन किन विद्वानों ने माना है? तो गियर्सन और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। उर्दू साहित्य के जन्मदाता हैं वली साहब। दक्षिणी हिंदी के साहित्य में किस मत का प्राधान्य है? तो सूफी मत। कोसली, बैसवाड़ी हिंदी की किस बोली के अन्य नाम हैं? तो अवधी। जाटू, बांगरू, अहीरों की बोली किस बोली के नाम है? तो हरियाणवी। राजा भोज का सपना और रानी केतकी की कहानी किस भाषा में लिखी गई है? तो हिंदुस्तानी। प्राचीन भारत में कितनी लिपि प्रचलित थीं? तो 2 थीं, एक तो ब्राह्मी और दूसरी खरोष्टी। विदेशी भारत की संपूर्ण भाषाओं को कहते थे ज़बान हिंदी। 6ठी सदी में फारस में बादशाह नौशेर खां के एक दरबारी कवि ने पंचतंत्र का अनुवाद करते हुए संस्कृत भाषा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो ज़बान हिंदी। हिंदवी शब्द का पहला प्रयोग कहाँ मिलता है? तो अबू सईद के फारसी इतिहास में जो 1049 ईस्वी की है। उर्दू को यामिनी भाषा किसने कहा है? तो लल्लू लाल ने। और अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानने वाले विद्वान हैं चंद्र शर्मा गुलेरी, राहुल सांकृत्यायन, आचार्य शुक्ल। किस विद्वान ने अपभ्रंश को हिंदी नहीं माना है किंतु परवर्ती अपभ्रंश साहित्य को हिंदी के आदिकालीन साहित्य में सम्मिलित करने के पक्ष में हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। विभाषा डायलेक्ट से क्या आशय है? तो एक प्रांत या उप प्रांत की बोली। हिंदुस्तानी के स्थान पर हिंदी का सबसे पहले प्रयोग किसने किया?
तो गिलक्रास्ट ने। खड़ी बोली के एक नवीन रूप को हिंदुस्तानी नाम सर्वप्रथम किसने दिया? तो स्वामी प्राणनाथ ने। आचार्य शुक्ल खड़ी बोली गद्य का पहला ग्रंथ किसे मानते हैं? तो गंग कविकृत चंद छंद वर्णन की महिमा को। भाषा संवर्धिनी सभा की स्थापना किसने की? तो बाबू तोताराम ने। पाली भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया है? तो साथियों दीपवंश में। भाषा के अर्थ में अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रयोग कब मिलता है? तो 6ठी शताब्दी में। और हिंदी में प्रचार कार्य करने वाले सर्वप्रथम महापुरुष हैं दयानंद सरस्वती। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किसे परदेसी भाषा नाम दिया? तो खड़ी बोली को। पंजाब में हिंदी का प्रचार मुख्यतः किसने किया? तो सद्धाराम फुल्लौरी ने। भारत के लिए इंडिया शब्द कहाँ के निवासियों के द्वारा दिया गया? तो ग्रीक। राजभाषा से क्या तात्पर्य है? तो सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त भाषा। खरोष्टी लिपि की सर्वप्रथम विशेषता है दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। खरोष्टी लिपि का क्षेत्र है उत्तर पश्चिमी भारत। लिपि का प्राचीनतम और प्रारंभिक रूप था चित्रात्मक। कैसा था? चित्रात्मक था। लिपि के विकास का सोपान है चित्रलिपि, भावलिपि और ध्वनि लिपि। अर्थ परिवर्तन की दिशाएं कौन कौन सी हैं? 3 हैं, अर्थ संकोच, अर्थ विस्तार और अर्थादेश। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण करने वाले प्रमुख विद्वान हैं हार्नली, वेबर, जॉर्ज गेर्शन, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। अपभ्रंश के भेदों पर विचार करने वाले प्रमुख विद्वान हैं तो डॉक्टर तगारे, डॉक्टर याकोली, डॉक्टर नामवर सिंह और हजारी प्रसाद द्विवेदी। भाषा वाक्य पृथक्करण, हिंदी बालबोध व्याकरण, सहज हिंदी रचना, हिंदी व्याकरण, प्रथम हिंदी व्याकरण, संक्षिप्त व्याकरण, सरल हिंदी रचना, मध्य हिंदी व्याकरण, ये किसकी कृतियां हैं? तो कामता प्रसाद गुरु। भारोपीय परिवार के अन्य नाम हैं आर्य परिवार, इंडो जर्मनिक परिवार और भारत हित्ती परिवार। सरगुजिया, सदरी, बैगानी, बिजभाली हिंदी की किस बोली की उपबोलियां हैं? तो छत्तीसगढ़ी। तिरहारी, जूड़र, गहोरा हिंदी की किस बोली को बोलियां हैं? तो बघेली। हिंदी भारत के कितने राज्यों की राजभाषा है? तो साथियों हिंदी 10, हरियाणा, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार, झारखंड और राजस्थान। भारत की जनसंख्या का लगभग कितना अंश हिंदी को अपनी मातृभाषा मानता है? तो 1/3। वह भाषा जिसका स्वरूप शिक्षा, संचार माध्यमों और सरकारी कामकाज में प्रतिष्ठित होती है कहलाती है मानक भाषा। वैदिक संस्कृत का प्राचीनतम रूप मिलता है ऋग्वेद में। हिंदी की किस बोली का मॉरीशस में पर्याप्त प्रसार है? भोजपुरी। अच्छी हिंदी का नमूना, राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण, हिंदी शब्दानुशासन, हिंदी मीमांसा, हिंदी की वर्तनी तथा शब्द विश्लेषण, ये सभी किसकी कृतियां हैं? तो पंडित किशोरीदास वाजपेयी। हिंदी व्याकरण की रूपरेखा किसकी कृति है? तो डॉक्टर दीमसित्स। नागरी प्रचारिणी पत्रिका में प्रकाशित पुरानी हिंदी शीर्षक लेख के लेखक थे चंद्र शर्मा गुलेरी। आरंभिक व्याकरण और उनके व्याकरणविद। मिर्जा खां का है ब्रजभाषा व्याकरण, कब का है? तो 1676। जॉन जोशुआ कैटलर हिंदुस्तानी ग्रामर 1698। बेंजामिन शूल्ज हिंदुस्तानी व्याकरण 1745। इसके बाद कैसियानो वेलिगत्ती का है, ये जो कैसियानो वेलिगत्ती जो रचना है वो है अल्फाबेतुम ब्राह्मणिकुम, ये 1771 का 71। आरंभिक कोश हैं हरिराज, डिंगलनामा हरिराज का है 1561। नंददास का नाम माला 1568।
मिर्ज़ा खां का तुहफ़तुल हिंद 1676, गिलक्रास्ट का ए बाकेबुलरी हिंदुस्तानी इंग्लिश 1798 का, टेलर तथा हंटर का है ए डिक्शनरी हिंदुस्तानी एंड इंग्लिश 1808 का है, पादरी आदम का है हिंदी भाषा का कोश 1829 का। भाषा से संबंधित पुस्तकें हैं। भाषा विज्ञान की भूमिका डॉक्टर देवेंद्रनाथ शर्मा की है। भाषा विज्ञान भोलानाथ तिवारी की रचना है। सामान्य भाषा विज्ञान बाबूराम सक्सेना की रचना है। और भारतीय भाषा साहित्य शास्त्र चिंतन की पीठिका यह विद्यानिवास मिश्र की रचना है। भारतीय भाषा शास्त्र के सूत्रधार हैं रविंद्रनाथ श्रीवास्तव। पाली महाव्याकरण विक्षु जगदीश कश्यप का है। हिंदी के विकास में अपभ्रंश की योगदान तो डॉक्टर नामवर सिंह का है। हिंदी भाषा का समाजशास्त्र डॉक्टर रविन्द्रनाथ श्रीवास्तव का है। हिंदी भाषा की संरचना डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की रचना है। हिंदी भाषा की शब्द रचना डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। हिंदी भाषा की अर्थी संरचना डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। और हिंदी भाषा की वाक्य संरचना डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। राष्ट्रभाषा हिंदी समस्या एवं समाधान यह देवेंद्रनाथ शर्मा की रचना है। और नागरी लिपि और हिंदी वर्तनी यह रचना डॉक्टर अनंत चौधरी की है। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास यह डॉक्टर उदयनाथ तिवारी की रचना है। भाषा विज्ञान की भारतीय परंपरा और पाणिनि यह डॉक्टर रामदेव त्रिपाठी की रचना है। ऐतिहासिक भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा यह रामविलास शर्मा की रचना है। भाषा और समाज यह रामविलास शर्मा की रचना है। ऐतिहासिक भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा यह भी रामविलास शर्मा की रचना है। भाषा और समाज यह रामविलास शर्मा की रचना है। भारत की भाषा समस्या यह भी रामविलास शर्मा की रचना है। और भारत के प्राचीन भाषा परिवार हिंदी 3 भागों में यह विभक्त यह रामविलास शर्मा की रचना है। शब्दों का जीवन यह भोलानाथ तिवारी की रचना है। भारतीय आर्य भाषा और हिंदी सुनीति कुमार चटर्जी की रचना है। भारतीय लिपियों की कहानी गुणाकर मुले की रचना है। पाली हिंदी कोश यह वदंत आनंद कौशल्यायन की रचना है। शब्देश्वरी यह अरविंद कुमार की रचना है और कुसुम कुमार की। भाषा शास्त्र की रूपरेखा यह उदय नारायण तिवारी की रचना है। इसके अलावा और अन्य ये 2-3 रचना है कि हिंदी भाषा का इतिहास धीरेन्द्र वर्मा का है। और हिंदी भाषा का संक्षिप्त इतिहास भोलानाथ तिवारी की रचना है। हिंदी शब्द अर्थ प्रयोग यह हरदेव बहारी की रचना है। भाषा सर्वेक्षण ग्रंथ के लेखक हैं जॉर्ज गियर्सन। अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता हैं हेमचंद्र। और अवहट्ट भाषा थी परनिष्ठित अपभ्रंश भाषा। हिंदी भाषा को आधुनिक रूप देने में ईसाई मिशनरियों का महत्वपूर्ण हाथ है। कथन किसका है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आरंभिक भाषा सर्वेक्षण अमीर खुसरो 1317 और विलियम कैरे 1815 की रचना है। और 34 भाषाओं के उद्धरणों का विश्लेषण है जिनमें से प्रायः 14 हिंदी क्षेत्र के संबंध है। गियर्सन 1894 से 1927 भारतीय साम्राज्य में और 179 भाषाएं तथा 544 बोलियों का उल्लेख इस सर्वेक्षण में है। हिंदी क्षेत्र की 18 बोलियों का विवरण 5 समूह के अंतर्गत दिया गया है। राष्ट्र भाषा प्रचार समिति वर्धा के संस्थापक थे महात्मा गांधी 1936। है भव्य भारत ही हमारी मातृभूमि हरी भरी, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा और लिपि है नागरी। ये पंक्ति किसकी हैं तो मैथिलीषण गुप्त की। वैदिक संस्कृत में कितने स्वर थे तो 14। अपभ्रंश में कितने स्वर थे तो 10 और कैंटम का अर्थ है 100। प्रायः डिंगल भाषा का प्रयोग किस प्रकार की रचनाओं में होता था तो वीर रस प्रधान रचनाओं में। पिंगल शैली का प्रयोग होता था कोमल भावों की अभिव्यंजना के लिए। अपभ्रंश के योग से बनी शुद्ध राजस्थानी भाषा के साहित्यिक रूप को आचार्य शुक्ल ने कहा है डिंगल। तो साथियों भाषा जो बिंदु है हमारे इस वस्तुनिष्ठ हिंदी जो पुनीत राय जी की पुस्तक है उससे आज यहाँ समाप्त हुआ। अब साथियों इस पुस्तक से विविध पढ़ने को रह गया है, वो भी हम अति शीघ्र ही आप तक साझा करेंगे। तो साथियों आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके अलावा आप लोग लाइक और शेयर भी कर दिया करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।